कि देखिए, अगर आज एआई को लेके जो चीजें चल रही हैं उसमें जब नेहरू जी का नाम लिया जा रहा है तो लोगों को हंसी लग रही है। अरे भाई, नेहरू जी का नाम लिया था कांग्रेस के प्रवक्ता ने। नहीं, मैं कह रहा हूं तो उसमें बहुत सारे लोगों को हंसी आ रही थी कि भाई नेहरू जी कहां से आ गए। हमें लग रहा है कि देखिए, आपने कही ना बात, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कही। साइंटिफिक टेम्परामेंट एक तरह से उसको लेके अगर हम लोग देखें, उस जमाने में सीधे सीधे चाहे परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन की मामले हो, तमाम दूसरे चीज, अभी ये कहा गया कि भाई इसरो को किस प्रकार से बैलगाड़ी से और साइकिलों से जो है कि सामान ढोने के लिए इसरो कैसे बाध्य हो रहा था उस समय। ये हमारे उस समय के वर्तमान सरकारों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि हाँ ठीक है, उसमें संसाधनों की कमी थी, 200 वर्षों के अंग्रेजी। तो मुझे एक सवाल, नहीं ठीक है, नहीं, मैं आपसे फिर एक सवाल पूछता हूं कि आपको इस समय की मौजूदा सरकार की प्रतिबद्धता कहां नहीं दिखती? मैं आ रहा हूं, 20 देशों के, मुल्कों के और लगभग 100 जगहों के सीईओज इकट्ठा हैं कंपनीज के, तो आपको इस सरकार की प्रतिबद्धता और आप इस सरकार की जो सोच है उसमें कहां फर्क लगता है? बिल्कुल बड़ा सही प्रश्न किया है। देखिए, एआई समिट जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम लोग आए, अच्छा लग रहा है ये चीज। एआई समिट को लेकर कोई विरोध नहीं है, लेकिन क्या एआई को लेकर सरकार गंभीर है? अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही देखा कि संसद का बजट सत्र अभी चल रहा था सर। आखिर एआई के सेक्शन में भारत में निवेश करने के लिए बजट में कितना प्रावधान किया गया? 1000 करोड़ के आसपास का बजट में हम लोग को प्रावधान दिखा। बहुत जोड़ दीजिएगा, दूसरे कौशल विकास और दूसरे स्कीम्स को भी जोड़ेंगे तो 4-5 हजार करोड़ से ज्यादा का नहीं जा रहा है। हम लोग अगर देखें तो दुनिया भर में तमाम जो लोग इसको लेकर पेटेंट करा रहे हैं, वहां पे भारतीय योगदान 0.39% है। तो हमें इस पे निवेश को लेकर बजट में जो प्रावधान होना चाहिए, सरकार वहां पे गंभीर नहीं दिखाई। राइट जी, बोलिए, क्या नाम है सर? प्रमोद कुमार सर। प्रमोद जी, कहाँ से आना हुआ? मैं सर धनबाद से हूँ। धनबाद से, क्या काम करते हैं? सर पढ़ाई करते हूँ। पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बोलिए। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बार्क और इसरो उन्हीं का देन है, कांग्रेस का ही देन है जो इतना आगे लेके चले गए। और ये बता रहे हैं सर कि साइकिल पे चला, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हाल में ही क्लाउड आर्टिफिशियल रेनू क्या हुआ स्थिति, कुछ नहीं हुआ दिल्ली में सर, इन्हीं की सरकार थी, कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात बोल रहे कि यही कर रहे हैं, तो 90,000 स्कूल बंद हो चुकी है, तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो कहां से सीखेंगे कुछ? 90,000, यूपी में 5,000 स्कूल बंद हुए हैं सर। सरकार की जिम्मेवारी है कि बच्चे अगर नहीं आ रहे हैं तो आप दीजिए, स्कीम दीजिए, लाइए कि क्यों नहीं आ रहे हैं, आपकी जिम्मेवारी है, नहीं कि। दीपक त्यागी मेरठ से आया हूं। जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने ये विश्व गुरु की बात की थी, जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन पर निर्भर हो गए हों, इस सरकार में वो विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। 90,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, 2.5 लाख लोग यहाँ से विदेश अपनी नागरिकता छोड़ के जा रहे हैं। और अभी एक मामला हुआ है जिसमें एक व्यक्ति अपनी नागरिकता उन्होंने छोड़ दी कि मुझे यहाँ पे व्यवस्था नहीं मिल पा रही। नोएडा में एक व्यक्ति इंजीनियर डूब के मर जा रहा है, सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है। राइट। सर, फॉरेन कंट्री के बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनवाइट किए हैं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाहर में हुई है, लेकिन इंडिया एक समिट में इसमें हमको टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस कर रहा है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है, वैसे तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन सारे सेक्टर्स में होगा, लेकिन मेरा मानना है भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे एग्रीकल्चर और फार्मिंग और डेयरिंग सेक्टर में एआई का जब तक पूरी तरह से 100% यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, तब तक कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। क्योंकि भारत को इन 3 सेक्टर्स में, भारत को इन 3 चीजों पे इन्वेस्टमेंट, रिसर्च, क्योंकि रिसर्च का जो बहुत सारा जीडीपी का 0.7 ही है, अमेरिका 2.5 से 3% करता है, तो बहुत सारी अच्छी बात है, उसमें जाना चाहिए। देखिए, एआई का इस्तेमाल तो हर कोई कर रहा है, कोई रोबोट बना रहा है, कोई मेडिकल में काम कर रहा है, सरकार ला रहा है। लेकिन कांग्रेस के हाथ में जब एआई आया तो डीप फेक वीडियो, कभी मोदी जी की माता का वीडियो, कभी मोदी जी के पिता का वीडियो, कभी लोकसभा स्पीकर का वीडियो, तो यही होती है सकारात्मकता। एक तरफ देश सकारात्मक होकर के कृषि की त्यागी जी, कोई चीज ना आए तो उसको समझने के लिए तत्पर रहना चाहिए, ये भी एआई का काम है जी। पूरा देश ये चाहता है एआई से कृषि पे क्या हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगी हुई है फेक वीडियो। राइट, प्लीज कम टू दिस साइड जी। जनाब, एआई का तो ये स्थिति है कि मोदी सरकार के मंत्री हैं चिराग पासवान, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से डॉग रोबोट लाया गया, जिस तरह से गलगोटिया ने किया, दुनिया के सामने हिंदुस्तान की छवि बहुत बिगड़ गई है और सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो इसी से साफ साबित हो जाता है कि एक बात बताइए, एशियाड जब यहाँ हुआ था तो आप कहाँ थे? मैं जहाँ का हूँ वहाँ था। फुट ब्रिज जो था ऊपर से नीचे गिर गया था। नहीं क्या
गिर गया था कॉमनवेल्थ में, फुटब्रिज नीचे गिर गया था। देखिए जब मुद्दे की बात होती है ना, तो कहीं भी हम किसी भी सरकार से बेहतर स्थिति में हैं और हमारा काम देश के लिए होता है, हम सपना दिखाने के लिए कोई बात राइट। सुमन जी ने का कहना है नहीं, इसमें बहस नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि नहीं, ऑफ कोर्स उन्होंने कहा कि हम बेहतर थे, हम बेहतर कर सकते हैं। नहीं ठीक है, वो इनका अपनी लाइन है, वो कह सकते हैं। केवल एक लाइन, मुझे याद है कॉमनवेल्थ गेम जब शुरू नहीं हुआ था, आडवाणी जी सड़क पे थे, लेकिन जैसे विदेश के मेहमान आने लगे, आडवाणी ने कहा कि देश के सम्मान की बात है, सारे विपक्ष के नेता चुप हो गए। लेकिन क्या कारण है कि जैसे ही विदेश का कोई नेता आता है, या तो दंगे करवाए जाते हैं या कांग्रेस हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे मुद्दे उठाती है। क्या देश को इसीलिए इनको कहा जाता है ना, किरण रिजिजू कह रहे हैं कि आप देश हित के नहीं है, और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई देश का सच्चा नागरिक वो बात नहीं कर सकता जो राहुल गांधी कहते हैं। राइट सुमन जी, इनको डिफेंड करने का राइट। राहुल गांधी हिंदुस्तान के सबसे ईमानदार नेता हैं, जो सच्चे सपने दिखलाने। भैया ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, एक्चुअली सर मेरा कहना ये है कि इंडिया में आप एम्स में जाइए, लाइफ मैं आता हूँ आपके पास आता हूँ जी। हाँ जी, राहुल गांधी किसी को छलने का काम नहीं करते हैं, वो देश बदलने का काम नहीं करते हैं, कोर्ट बदलने का काम नहीं करते हैं। उनकी पॉलिसियां देश के लिए है और देश के हिसाब से चलते हैं वो। जी भैया जी बेल पर है जी। इसलिए राहुल गांधी बेल पे है। नहीं, एआई पे बात हो रही है। हाँ, एआई पे बात हो रही है। हाँ जी भैया जी, मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूँ, इसी कॉमनवेल्थ गेम में अभी जैसा इन्होंने राहुल गांधी जी का नाम लिया, पूरी जनता ने एक हुटिंग किया, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता हूँ। राहुल जी हुटिंग वाली राजनीति नहीं करते हैं। इनसे पूछिए कि कॉमनवेल्थ गेम में पूरी जनता बैठी है, जनता खड़ी है, जो टॉयलेट पेपर कितने का आता होगा? वो टॉयलेट पेपर का घोटाला भी इन्हीं की सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम में किया। पहली बात, हमारे मित्र कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद होने की बात करते, मैं इनको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश नहीं मध्य प्रदेश में भी 9000 स्कूल खोले गए हैं, और जो स्कूल बंद हुआ है संयुक्त रूप से जहां पे विद्यार्थी नहीं जा रहे थे। तीसरी बात, सपा के मित्र ने गौमूत्र की बात की, इनकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि अमेरिका ने भी गौमूत्र को पेटेंट किया है, यह आपकी जानकारी के लिए। दूसरी बात, आज बार बार राहुल गांधी जी के, मैं इनके जानकारी के लिए बता दूं, इसी हेरल्ड केस में पूरी परिवार, जो इस देश का प्रथम परिवार कहा जाता है, नेहरू गांधी जी का परिवार, सारा परिवार बेल पर है। और एक बात, इनकी कर्नाटका में सरकार, इनसे पूछिए, परसों कर्नाटका के अंदर में 50 बीघा जमीन इन्होंने राहुल गांधी परिवार को देने का काम किया है। जवाब दीजिए। अब देंगे भाई साहब, मैं बतला दूं, सुमन जी आराम से। हाँ, राहुल गांधी और हेराल्ड जो केस कह रहे हैं ना, मोदी सरकार इतने मामलों में फंस चुकी है, और वो जानती कि जब तक गांधी परिवार रहेगा, कांग्रेस पार्टी रहेगी, वो अपना जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। परेशान करने की नीयत से मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि, देखिए, मणिशंकर अय्यर का एक उम्र हो चुका है।